हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सबको स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उन भाई बहनों के लिए है जो कलीसिया को नहीं जाते हैं या कभी कभी कलीसिया को जाते हैं या कलीसिया कभी जाना ही नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बाइबल के वचन से आप सबको बताऊंगा कि क्या कलीसिया जाना कोई मनुष्य का सुझाव है या परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर ने क्या कलीसिया जाने के लिए लोगों को कहा है या घर पर ही परमेश्वर की आराधना स्तुति करने के लिए कहा है। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो अंत तक देखें ताकि आज के जो बाइबल के वचन है उस वचन से आप जान सकें कि परमेश्वर कलीसिया जाने के लिए क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आप सबों को आज 3 पॉइंटों को बताऊंगा, 3 बातों को बताऊंगा जो महत्वपूर्ण है हर एक मसीह भाई बहनों के लिए जो कलीसिया को नहीं जाते हैं या कभी कदाल जाते हैं या कभी नहीं जाते हैं। उन तीनों बातों पे मनन करना आप सबों को अति आवश्यक है। तो जो पहली बात है मेरे प्रियो कि कलीसिया में लगातार जाना ये परमेश्वर की आज्ञा है, सुझाव नहीं है प्रियो। हाँ मेरे दोस्तों, इस बातों को जान लीजिए कि कलीसिया में जाना ये परमेश्वर की आज्ञा है और वो लगातार जाना, ये नहीं कि कभी गए और कभी नहीं गए। क्योंकि जब आप लगातार जाते हैं और वहाँ पे परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो ये परमेश्वर की आज्ञा है। जैसा कि मैं आप सबों को बाइबल के वचन से बात करना चाहूँगा। इब्रानियों अध्याय 10 के 23 से 25 आयत तक देखते हैं तो वहाँ वचन बताती है, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रह, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करे और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक किया करो। तो दोस्तों, यहाँ वचन बताती है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। तो जब आप कलीसिया में नहीं जाएंगे तो कैसे एक दूसरे के साथ इकट्ठा होंगे। जैसा कि बाइबल वचन बताती है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। तो जब कलीसिया में जाते हैं तभी एक दूसरे के साथ इकट्ठा होते हैं। दूसरी बात को कहता है कि एक दूसरे को समझाते रहें, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक किया करो। यानी मेरे प्रियो, अंत के दिन ज्यों-ज्यों आते हुए देखो त्यों-त्यों ये अधिक है जो करने की, अधिक किया करो। तो आज मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, आज के जो पीढ़ी है, आज के जनरेशन में जो बहुत से यूथ लोग, नवजुवक लोग हैं, मसीह भाई बहन सोचते हैं कि हम घर पर रह करके ही हम परमेश्वर से आराधना करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो हमारा परमेश्वर सुनेगा। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि ये कलीसिया भी परमेश्वर का ही स्थापित किया हुआ है। परमेश्वर ने कलीसिया में इकट्ठा होने के लिए बनाया ताकि एक दूसरों को उकसाए, एक दूसरों को उत्साहित करे, एक दूसरों को है जे आगे बढ़ाए, एक दूसरों को मदद करे और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे। जैसा कि प्रेरितों अध्याय 2 के 42 आयत से देखते हैं तो वहाँ वचन बताती है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे, और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनका सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जैसी जिनकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं वचन में कि ये सारे लोग थे जो एकत्रित होते थे और प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए, यानी प्रभु के जो सेवक थे उनसे शिक्षा पाने के लिए और संगति रखने के लिए और रोटी तोड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए सब लोग लवलीन रहते थे। और सब लोग है जो इकट्ठा होकर के, सब लोग है जो एक साथ होकर के वो लोग है जो प्रार्थना करते थे। जैसा कि हम 46 आयत में देखते हैं, वचन कहती है कि वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ देखते हैं कि वो प्रतिदिन वो लोग थे
जो मंदिर में इकट्ठे होते थे यानी कलेसिया में इकट्ठे होते थे, और घर घर भी वो लोग है जे एक साथ है जो रोटी तोड़ते थे यानी संगति करते थे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज हम सबों को सप्ताह में एक दिन जो कलेसिया को जाना रहता है, उसमें भी हम लोग कहते हैं कि हम घर पर ही हैं जो प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हम घर पर ही हैं जो आराधना कर लेंगे, हमें कलेसिया जाने की क्या आवश्यकता है। तो प्रियो, कैसे है जो हम एक साथ है जो एक दूसरे के साथ है जो संगति कर सकते हैं, एक दूसरे को सुख दुख के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए एक साथ हो करके है जो हम सब परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे कहता है कि सारे लोग क्या थे, आनंदित रहते थे और एक मन की सिधाई से वो भोजन किया करते थे और इकट्ठे हो करके वो परमेश्वर की स्तुति करते थे, और परमेश्वर उन लोगों में जो उद्धार पाते थे प्रभु प्रतिदिन उन सब में मिला देता था। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ बाइबल वचन भी बताती है कि हम सबों को कलेसिया में जाना अनिवार्य है, और जब कलेसिया नहीं जाते हैं तो वो है जे अपने आप को है जे परमेश्वर के उपस्थिति से दूर रह रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं प्रियो कि आप घर पे प्रार्थना नहीं करें, आप घर पे प्रार्थना करना जरूरी है, बाइबल पढ़ना जरूरी है, आराधना करना जरूरी है, उपवास रखना जरूरी है, लेकिन मेरे प्रियो उससे भी जरूरी है कलेसिया को भी जाना। जब आप कलेसिया को जाएंगे तभी एक दूसरे को गवाही सुनेंगे, एक दूसरे के लिए गवाही को आप अपने शेयर करेंगे, अपने अंदर जो भी बातें हैं उसके लिए एक दूसरे से प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना आप करेंगे। ये सारे बातों को जब आप करते हैं तो परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। जैसा कि प्रियो हम सब जानते हैं कि परमेश्वर है जे हम सब जब इकट्ठे होकर के प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर है जे हम सब की आराधना को है जे उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं। दूसरी जो बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर की सेवा में बढ़ने के लिए हम आपको है जे लगातार है जे परमेश्वर के उपस्थिति में है जे हमें बैठना होगा, तभी हम आप सीख पाएंगे। जब हम परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर के कार्यों को आगे करने के लिए बढ़ना चाहते हैं, तो जब हम कलीसिया को जाएंगे तभी हम सीख पाएंगे। जैसा कि प्रियो वचन भी बताती है, इफिसियों 4 अध्याय के जब देखते हैं तो उसमें वचन बताता है, 7 को देखते हैं तो 7 कहता है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम से अनुग्रह मिला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर एक को है जे उसके काबिलियत के अनुसार उससे दान दिया है, और जब कलीसिया में जाते हैं तभी है जे वो हम आपको पता चलता है कि हमें परमेश्वर ने क्या वरदान दिया है और लोगों को परमेश्वर ने क्या वरदान दिया है। जैसा कि 11 आयत से कहता है, और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डेल डौल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें से सिर हैं अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। तो दोस्तों, यहाँ वचन बताती है कि जब आप कलीसिया जाते हैं तभी आपके लिए जो परमेश्वर ने वरदान जो आपके लिए जो रखा है, उस वरदान को आपको पता चलता है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या वरदान रखा है। जैसे कि बाइबल बताती है कि हर एक के लिए नाना प्रकार के वरदान है, कोई भविष्यवाणी करने का वरदान है, तो कोई सुसमाचार सुनाने के, तो कोई उपदेशक नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने हर एक को वरदान दिया है। और जब आप कलीसिया में जाते हैं, एक साथ मिल के प्रार्थना करते हैं, एक साथ एक दूसरे के लिए दुआ प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ पे अपने अपने वरदानों को उपयोग करते हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है, और उसके द्वारा है जो लोगों को है जो भलाई उत्पन्न होता है। जैसा कि अगर आपको है चंगाई करने का वरदान दिया है तो आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो चंगा होते हैं। किसी को उपदेशक का अच्छे से उपदेश देने के लिए उससे वरदान मिला है तो अच्छे से उपदेश देते हैं, तो वो सीख करके वो प्रभु में आगे बढ़ते हैं। जैसे सब मनुष्य है जे सिद्ध हो जाए और सेवा का काम है जे बढ़ता जाए, मसीह की उन्नति है जे हर एक के देह में है जे होता जाए, वो बढ़ते जाए मसीह में, और विश्वास में परमेश्वर के प्रति है जो वो आगे बढ़ते जाए। आप परमेश्वर यही चाहते हैं कि हर एक जो प्रभु के पुत्र हैं, प्रभु के जो लोग हैं, वो विश्वास में बढ़ते जाए। जैसा कि 14 आयत में कहता है, ताकि हम आगे को बालक न रहें, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की
और उपदेश के हर एक बयार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। जैसा कि प्रियो हम सब सुनते हैं और देखते भी हैं कि बहुत से ऐसे जो भाई हैं जो प्रभु में है, जो 10 साल 5 साल 2 साल इस तरह से जो प्रभु में आगे को चलते हैं, उसके बाद है जो प्रभु यीशु मसीह से पीछे की ओर हो जाते हैं और वो है जो जिस दुनिया में रहते हैं, जिस जीवन को जीते हैं, उसी जीवन में फिर चले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास परमेश्वर का जो विद्या है, परमेश्वर का जो शिक्षा है और प्रभु का जो उनके अंदर सामर्थ्य है, वो विश्वास में मजबूत न रहने के कारण वो है जो बालक के समान रहते हैं और मनुष्य जो ठग विद्या और चतुराई से उनको क्या करते हैं, उनकी युक्तियों को अपने उपदेशों के द्वारा उन्हें जो अपने बयार में उन्हें उछाल लेते हैं, उन्हें उल्टा सीधा समझा देते हैं और इधर उधर वो है जो घूम फिर जाते हैं। इसलिए यहाँ वचन कहता है कि ताकि आगे को हम बालक न रहें। तो जब परमेश्वर की शिक्षा में, प्रभु के वचन में जब कलीसिया को आप जाएंगे और परमेश्वर की शिक्षा को और बाइबल के वचन को वहाँ पे जब सुनेंगे और सीखेंगे तो विश्वास में आप आगे को बढ़ेंगे। जैसा कि कहता है 15 आयत में, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। और जब कलीसिया को जाते हैं मेरे प्रियो, तभी है जो आप यीशु मसीह में आगे को बढ़ते हैं। यीशु मसीह में आगे आपको बढ़ने में मदद मिलता है। तीसरी बात है मेरे प्रियो, वो लगातार कलीसिया जाने से विश्वास में आप आगे बढ़ते हैं। जब आप लगातार कलीसिया जाएंगे तभी विश्वास में आगे बढ़ेंगे। आपको पता चलेगा कि नहीं, हमारा परमेश्वर कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें कैसे है जो बचाता है, प्रभु यीशु मसीह हमें कैसे संभालता है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या कहा है। तो इन सारी विषयों में जब हम कलीसिया आप लगातार जाएंगे तभी आप है जो विश्वास में बढ़ पाएंगे। जैसा कि पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 8-10 कहता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा में चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। तो प्रियो दोस्तों, यहाँ पे वचन बताती है, जब पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय के 8 से 10 में जब पढ़ते हैं तो पाते हैं कि जब कलीसिया को जाएंगे तभी है जे परमेश्वर है जे हर एक को वरदान के अनुसार उसे है जे बांटता है, वो देता है। किसी के बुद्धि की बातें देता है, जो परमेश्वर के बुद्धि में है जो लोगों को बुद्धि सिखाते हैं। किसी को ज्ञान की बातें, जो ज्ञान की बातें लोगों को सिखाते हैं। और किसी को है जो विश्वास और किसी को उसी आत्मा के द्वारा चंगा करने का भी वरदान दिया जाता है। जैसा कि मेरे प्रियो पहले ही मैंने बताया कि अगर आपके पास चंगा करने का वरदान है तो जब आप कलीसिया में जाएंगे तभी है जो उस वरदानों को यूज कर सकते हैं। आप कलीसिया में जाएंगे, वहाँ नाना प्रकार के बीमार लोग आते हैं, बहुत तरह के लोग आते हैं। आपको वरदान प्रभु ने दिया है कि बीमारों को चंगा करे, तो आप जब वहाँ प्रार्थना करेंगे तो उनको चंगाई मिलेगा। इसीलिए प्रियो कलीसिया जाना बहुत अनिवार्य है। तो हो सकता है कि अब तक आप कलीसिया नहीं जा रहे होंगे या कभी कभी जाते होंगे, तो मैं आप सबों को आज यही कहना चाहता हूं और वचन भी यही बातों को कहता है कि इकट्ठा होना ना छोड़े। त्यों त्यों अंत को दिन आते देखे, त्यों त्यों ज़्यादा ही है जो मतलब ज्यों ज्यों ज़्यादा ही इकट्ठा हो लोग। तो हम आपको ये जो बातें हैं कलीसिया को जाने का, ये सुझाव नहीं है, ये परमेश्वर की आज्ञा है और हमें लगातार कलीसिया को जाना चाहिए। जब कलीसिया को जाते हैं तो आत्मिक उन्नति तो होती ही होती है, आप दूसरे को उन्नति का कारण भी होते हैं, दूसरे के आप है जे आशीष के कारण भी होते हैं। आप परमेश्वर ये चाहते हैं कि भले भले कामों में है जे आप आगे बढ़ें ताकि आप दूसरे को भला करें और आपके साथ भी परमेश्वर भलाई करे। तो दोस्तों, मैं विश्वास यही करता हूँ कि आज के जो संदेश है, इस संदेश से आप समझ पाए होंगे कि हमें कलीसिया क्यों जाना चाहिए। अगर अब तक कलीसिया आप नहीं जाते हैं तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अगर आपके अगल बगल में कोई लोकल कलीसिया है तो आप कलीसिया को जरूर जाएं और कलीसिया लगातार जाएं, ताकि परमेश्वर ने जो आपको वरदान दिया है उस वरदानों से आप है जे सेवा का काम कर सके और आत्मिक उन्नति भी आपका हो सके, आप प्रभु में सिद्ध भी बन सके, पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप आगे को बढ़ सके और परमेश्वर की हर एक इच्छा को आप जान सके। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं वीडियो को देखने के लिए। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष करे और इस वचन के द्वारा आप सबसे बातचीत करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्रभु के लोगों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें, ताकि इसी प्रकार से जब वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष करें। आमीन।